नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों फाइनली बिहार में बिजली विभाग की नई वैकेंसी 2026 को लेकर बहुत बड़ी सूचना सामने निकल के आ चुकी है और एक सूचना दोस्तों ऑफिशियल निकली हुई है नई वैकेंसी को लेकर। जैसा कि दोस्तों पहले ही आप लोग जानते हैं कि सरकार के द्वारा ये जानकारी दी गई है अभी हाल फिलहाल में कि बिहार बिजली विभाग में करीब 7,000 पद खाली हैं। तो इनमें से अप्रोक्स दोस्तों 4,000 से लेकर 4,500 बीच नए पदों पर विज्ञापन आएगा। पूरी जानकारी बताएंगे और ऑफिशियल जानकारी के बारे में बताने वाले हैं कि उसमें विज्ञापन के बारे में क्या कुछ कहा गया है। और बहुत सारे अभ्यर्थी अभी हाल ही में बिजली विभाग के ऑफिस गए थे, कार्यालय गए थे वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर। तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट का क्या कुछ सीन है, और मैं एक चीज़ साफ कर दूं, मैं भी वेटिंग लिस्ट का समर्थक हूँ, क्योंकि जिन जिन अभ्यर्थियों का जो है 2, 3, 4 नंबर से रुक गया है, वेटिंग लिस्ट आने से फिर से 800-900 नए अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा और कट ऑफ जो है 4-5 नंबर कम चली जाएगी। तो इसमें अभ्यर्थियों का ही भला होगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि वेटिंग लिस्ट आए, लेकिन सरकार वेटिंग लिस्ट नहीं देना चाहती। अभी आपको बताऊंगा आखिर सरकार वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं देना चाहती। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग देश में होने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और स्टैटिक जीके पूछी जाती है, तो फाइनली अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से मार्केट में बहुत ही कम समय में तैयारी करने के लिए इन तीनों सब्जेक्ट की बुक को लॉन्च कर दिया गया है। ये किताबें इंडिया की शॉर्टेस्ट एवं ईजीएस्ट बुक हैं। यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे हिंदी सामान्य हिंदी है, इसमें सभी टॉपिक दिए गए हैं जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग आएंगे तो इसका सिलेबस जो है देख पाएंगे, ये इसका सिलेबस वर्ण विचार, संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, समास, संज्ञा, सर्वनाम, इसमें सभी टॉपिक दिए गए हैं। यहाँ पर देख पाएंगे तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सारे टॉपिक हैं। और बात करें इसके अंदर के कंटेंट की, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इसमें हिंदी भाषा का इतिहास भी अच्छे तरीके से दिया गया है, जो अक्सर आप लोगों के एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये सभी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं, ग्रामर से लेकर व्याकरण तक। अब आगे दोस्तों यहाँ पर अगला देख पाएंगे जनरल इंग्लिश का भी ये कंटेंट है। जनरल इंग्लिश की भी बुक लॉन्च कर दी गई है। इसमें आप दोस्तों बहुत ही कम समय में अच्छे तरीके से सभी एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। जनरल इंग्लिश दोस्तों दिया गया है, ग्रामर दिया गया है और इसके अलावा अन्य सारी चीज़ें दी गई हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती हैं। और बुक के अंदर के कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे ये ग्रामर है, ये नाउन का दिया गया है, यहाँ देखेंगे प्लूरल्स हो गया, सिंगुलर का हो गया, नंबर दिया गया है। इसी तरीके से अन्य बहुत सारी चीज़ें अच्छे तरीके से दी गई हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती हैं। और दोस्तों अग्रवाल एग्जाम कार्ड की स्टैटिक बुक देख पाएंगे, साल 2026 की सबसे लेटेस्ट एडिशन है। और इसमें दोस्तों भी स्टैटिक जी के इतिहास हो गया, कला एवं संस्कृति हो गया, भूगोल हो गया और अन्य बहुत सारे सब्जेक्ट जो है कवर किए गए हैं जो स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। और बुक के अंदर का दोस्तों यहाँ पर कंटेंट आप लोग आएंगे तो देख पाएंगे इसमें अच्छे तरीके से डिफाइन करके पूरा सिलेबस दिया गया है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद यहाँ पर देख पाएंगे। तो अगर आप सभी लोग इंडिया की शॉर्टेस्ट एवं ईजीएस्ट बुक को खरीदना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को शानदार, दमदार एवं बेहतरीन बना सकते हैं। अब चलते हैं आप सभी को सबसे पहले दोस्तों वैकेंसी के बारे में जानकारी देते हैं, उसके बाद वेटिंग लिस्ट के बारे में बताते हैं। फाइनली यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे बिहार सरकार के द्वारा 12 अगस्त 2026 को बुधवार को कैबिनेट की बैठक शाम 5 बजे की गई थी और ये बैठक दोस्तों 1 घंटे 9 मिनट तक चली थी। उसके बाद जस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर बैठक होने के बाद सरकार के द्वारा उस बैठक में जिन जिन मुद्दों पर मोहर लगाई गई है पूरा रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। और इस दोस्तों रिपोर्ट कार्ड में बिहार बिजली विभाग के बारे में भी जानकारी दी गई है। यहाँ पर दोस्तों आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे ये साफ साफ इसमें लिखा गया है नए पदों को सृजित किया गया है। चूंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जिसका ऑफिस पटना में है यानी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BHPSCL, उसके अंतर्गत बहुत सारी सब कंपनी आती हैं। तो जो छोटी मोटी कंपनियां होती हैं लेकिन उनमें भी पद खाली होते हैं, तो उन्हीं में से दोस्तों एक कंपनी यहाँ पर देखेंगे बिहार सरकार के द्वारा उनके पदों पर मोहर लगा दी गई है। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे लिखा गया है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पटना के अधीन ग्रिड उपकेंद्र कार्यालय एवं पूर्व निर्धारित यार्ड स्टिक
के अनुसार विद्युत कार्यपालक हो गया अभियंता, और इसके अलावा सहायक कार्यपालक अभियंता एवं अन्य कनीय विद्युत अभियंता, प्रधान अग्रजन और तकनीकी कोटि की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और जो पिछली बार 2024 में वैकेंसी आई थी उसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया था। तो यहाँ पर इसमें तीनों पद हैं और टोटल पदों की संख्या 221 है। लेकिन आप लोग ये मत सोचिए केवल 221 पदों पर ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। ये तो दोस्तों केवल एक जो है कंपनी की बात हो रही है। यहाँ देखेंगे बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, और इसके अंतर्गत जो मुख्य कंपनी है उसके अंतर्गत कई सारी ऐसी कंपनियां आती हैं। तो अगर सभी कंपनियों का मिलाया जाएगा तो अप्रोक्स 4 से 5 हज़ार पद हो जाएंगे। और यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सरकार वेटिंग लिस्ट देना नहीं चाहती है, ये बात पूरी तरीके से श्योर है। और मैंने इस चीज़ को पहले ही बता दिया है कि वेटिंग लिस्ट देने से सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होता है। सरकार केवल और केवल अपना फ़ायदा जो है ढूंढती है। अब जैसे मान लीजिए सरकार जो है 800-900 पदों पर वेटिंग लिस्ट जारी करके लोगों को सिलेक्शन दे देगी, तो सरकार इसमें अलग से पैसा नहीं कमा पाएगी। और सरकार चाहती है अलग से पैसा कमाना, तो अलग से पैसा कमाने के लिए सरकार इन्हीं पदों पर जो 800-900 पद बचे हुए हैं और इसके अलावा 2500-3000 पद और जोड़ करके मोटा 40 से 42,000 पद करके सरकार नए पदों पर वैकेंसी निकाल देगी। और फिर से इन्हीं पदों पर दोबारा से वैकेंसी करेगी और आवेदन लेगी और हज़ारों में फीस रख करके अरबों खरबों रुपया कमाएगी। तो इस तरीके से सरकार की पॉलिसी है और सभी राज्य सरकारें ऐसा ही करती हैं। चाहे केंद्र सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट देख लो, कोई भी दोस्तों वेटिंग लिस्ट नहीं देता है, इक्का दुक्का कोई होता है जो देता होगा। तो यही है, यही पॉलिसी है सरकार की, यही मेन कारण है कि सरकार वेटिंग लिस्ट नहीं दे रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अभी जो जीटीओ में वेटिंग लिस्ट आया है, तो यहाँ पर पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि जीटीओ में वैकेंसी ही कितनी थी। जीटीओ में वैकेंसियों की संख्या बहुत कम थी और लोगों ने ज्वाइन किया, तो जब वैकेंसी कम थी तो सीटें जो है कम आई, तो उसने वेटिंग लिस्ट दे दिया, क्योंकि उन लोगों को हो सकता हो दोबारा से सिलेक्शन ना लेना हो या लेना हो लेकिन ज़रूरत हो। तो ये चीज़ें हैं। तो जहाँ पर सबसे अधिक वैकेंसी है, जहाँ पर सबसे अधिक लोग आवेदन करेंगे, जहाँ पर सरकार को सबसे अधिक रेवेन्यू आएगा, सरकार उसी का वेटिंग लिस्ट नहीं देती है। बाकी जीटीओ में बहुत कम लोग आवेदन करते हैं, बहुत कम वैकेंसी आती है। तो अगर सरकार इस पर लोगों का सिलेक्शन नहीं करेगी वेटिंग लिस्ट के जरिए, तो सरकार दोबारा इस वैकेंसी निकालेगी तो भी सरकार को बहुत ही कम आमदनी होगी। तो सरकार ऐसे में सोचती है कि इसका वेटिंग लिस्ट दे देते हैं। तो यही मेन कारण है वेटिंग लिस्ट ना आने का। बाकी आने वाले समय में वेटिंग लिस्ट को लेकर जैसे भी कोई अन्य जानकारी या सूचना होगी, मेरे इसी चैनल के माध्यम से जानकारी बताई जाएगी। बाकी ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और आने वाले चंद महीनों के अंदर बिहार में बिजली विभाग में अच्छे खासे पदों पर नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप सभी लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। और जैसे बिहार बिजली विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होगा, मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को तुरंत और सबसे पहले जानकारी बताई जाएगी। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।